नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो धनतेरस पर ऐसी अद्भुत उपासनाएं हम बताने जा रहे हैं जो करने से धन संबंधित सभी परेशानियां आपकी नष्ट हो जाएगी। तो धनतेरस के अवसर पर ये उपासनाएं जरूर करें। तो धनतेरस पर ये उपासनाएं करने से आपकी लक्ष्मी स्थिर हो जाती है, ऋण से आप मुक्त हो जाते हैं, सभी प्रकार से आर्थिक या मानसिक स्वास्थ्य जो है वो आपको अच्छी तरीके से मिलता है और 1 साल तक आपको धनवृद्धि अखंड होती रहती है। तो ऐसे कौन से उपाय है, कौन से मंत्र है और क्या विधि है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो आने वाली दीपावली इसलिए विशेष है, इसमें 3 अत्यंत बहुत ज़्यादा और पावरफुल ऐसे 3 योग है। एक है धनतेरस का, दूसरा है जो लक्ष्मी पूजन का और तीसरा जो हमारा 25 तारीख को जो ग्रहण आ रहा है। ये 3 अद्भुत तंत्र मार्ग के दृष्टि से अत्याधिक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इन तीनों अवसरों पर अगर आप हम बताए जो उपासना करेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसमें कमाल की आपको जो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी है वो कम होती हुई नज़र आएगी, या फिर आपके जो भी प्रॉब्लम है वो अचानक से उसमें गिरावट आएगी। इसलिए इन 3 दिनों की जो उपासनाएं हैं वो आप ठीक से हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सुनिए और उस तरीके की उपासना आप कीजिए। पहले धनतेरस के ऊपर आपको किस तरीके की उपासना करनी है ये हम बताएंगे। तो धनतेरस ये ऐसी विशिष्ट तिथि होती है या ऐसी विशिष्ट उस दिन एक विशेष योग बनता है जिस योग से आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, कुबेर जी की प्राप्ति होती है। ये सभी को याद रखना चाहिए कि अगर हमारे पास धन की कमी है तो उसके लिए हमारे शास्त्रों ने 2 प्रकार के देवताओं का चयन किया है। एक होती है लक्ष्मी जी, दूसरे होते हैं कुबेर जी। तो कुबेर जी जो होते हैं वो आपके लक्ष्मी की वृद्धि करना, लक्ष्मी को आपके लक्ष्मी का संरक्षण करना, आपके लक्ष्मी को स्थिर करना, ये कार्य कौन करता है? ये कुबेर जी करते हैं। और जो हमारे पास पैसा आता है, जो आय आती है, वो कार्य कौन करता है? वो लक्ष्मी जी करती है। आप लक्ष्मी जी की तो उपासना करते हैं परंतु कुबेर जी की उपासना करना भूल जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में पैसा आता है परंतु टिकता नहीं है, किसी अन्य कारणों से खर्च हो जाता है, किसी अन्य कारणों से आपके घर में पैसे की हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है, आता तो है परंतु जाता भी उतनी ही फास्ट है, या फिर जाता ही जाने के कारण 10 है, आने के जो 2 है। तो ऐसी जो स्थिति पैदा होती है वो कुबेर जी की उपासना के बल आपके पास नहीं है, इसलिए होती है। इसलिए लक्ष्मी और कुबेर की एक साथ उपासना करने का जो पर्व रहता है, जो दिन रहता है, वो है धनतेरस। तो ये आपको अभी पता चल गया होगा कि धनतेरस का क्या महत्व है। इस दिन जो भी साधना की जाए वो आपको लक्ष्मी और कुबेर जी की साधना करनी है। तो इसके 3 अद्भुत उपाय हम बताना चाहेंगे, जो उपाय करने से आपको विविध प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है उसमें राहत मिलेगी। अभी सबसे पहला प्रॉब्लम जो है, जो जिनके यहाँ पे धन आता है परंतु उसकी वृद्धि नहीं होती, उनके लिए ये सबसे पहला उपाय है। आपको करना यह है कि एक लाल कपड़ा लेना है, उस लाल कपड़े में आपको एक नारियल बांध देना है। उसमें आपको क्या करना है, आपको 1 रुपया ऐड कर देना है। 1 रुपये आपने अपने कष्ट से कमाया हो, जो आपका खुद का हो, उसका 1 ही रुपये चाहिए। वो 1 रुपये आप अंदर रख देना है उस नारियल के ऊपर, उस नारियल को बांध देना है। उसके बाद उस नारियल को लक्ष्मी माता और कुबेर जी का एक मंत्र आता है, लक्ष्मी कुबेर मंत्र, जो हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे या फिर ब्लॉग पे भी हमारे मिल जाएगा। तो वो लक्ष्मी कुबेर मंत्र है, उसका जाप करना है। पहले उस नारियल की पूजा करें, उसके बाद महालक्ष्मी कुबेर का जो ये मंत्र है उसके मंत्र से आप कम से कम 11 माला करें। उसके बाद वो नारियल को आपको पूजा में रख देना है। कब तक रखना है? 1 साल तक रखना है। तो फिर अगले आप क्या करेंगे धनतेरस पर? वो जो पहला वाला नारियल था
वो पानी में छोड़ देंगे। उसके साथ में आप जो लक्ष्मी कुबेर का जो मंत्र है वो भी अखंड 1 साल तक आप जपे। इससे क्या होगा, आपके धन की प्रॉब्लम में बहुत बड़ी तौर पर कमी आएगी। ये उनके लिए है जिनको हमेशा कर्जे का प्रॉब्लम रहता है। ये उपाय करने से आपका कर्जे की समस्या नष्ट हो जाएगी। दूसरी में जो समस्या है वो लेकर आपको उपासना बताना चाहूँगा कि जिनको आय में प्रॉब्लम रहती है, कुछ न कुछ ऐसी कारण अचानक से आ जाते हैं जिनकी वजह से उनको हमेशा ही धन की तकलीफ बनी रहती है, हमेशा ही जितना भी धन आए कम ही पड़ता है। उनके लिए ये प्रॉब्लम है लक्ष्मी स्थिर होने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये नारियल वाला पहला उपाय करना है। उसके बाद जो मंत्र जाप है वो करना है। इसको छोड़कर आपके घर में आप आरती जिससे करते हैं, जहाँ पे धूप लगाते हैं, धूप आरती जिसे बोलते हैं, उसमें क्या करना है, आपको 3 लवंग और 3 कापूर लेने हैं। और जो मंत्र है आपने बोला हुआ वो उसका 11 बार मध जो रहता है, शहद जो रहता है, उसकी 11 आहुतियाँ देनी है। और उस आहुतियों से बना जो भी वहाँ पे भस्म होगा, या फिर वो 3 लौंगे, थोड़ा सा कपूर और उस पर शहद डालना है। ऐसा अगर 11 बार आपने किया तो क्या होगा, आपके घर में लक्ष्मी स्थिर होगी। और उसमें जो भी आपको वहाँ पे राख बचेगी, उस राख को आप आए दिन आपको गुरु मध्य के यहाँ पे लगाओगे। हम जहाँ पे भी कुमकुम लगाते हैं वहाँ पे वो राख लगाएंगे और थोड़ा सा लक्ष्मी जी की प्रार्थना करेंगे। तो ये दूसरा उपाय है जो आपको करना है। इससे आपके घर में लक्ष्मी की स्थिरता होगी और 1 साल तक आपको लक्ष्मी और कुबेर जी का मंत्र जो हम ब्लॉग पे दे रहे हैं वो आपको क्या करना है, वो मंत्र आपको करना है। अभी तीसरा उपाय है उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ पे लक्ष्मी आने में प्रश्न रहता है। आने के बाद तो स्थिर रहती है परंतु लक्ष्मी के स्रोत उत्पन्न नहीं होते। लक्ष्मी जी की जो हमें प्राप्ति है वो जो जितनी बढ़नी चाहिए, हमारी वृद्धि होनी चाहिए लक्ष्मी जी में, उतनी नहीं होती। तो उन लोगों के लिए यह आखिरी उपासना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लक्ष्मी कुबेर यंत्र लेना है। लक्ष्मी कुबेर यंत्र लेना है। उस यंत्र को आपको अच्छे तरीके से पूजन करना है और उसके ऊपर थोड़े से क्या करने हैं, आपको 3 चीज़ें डालनी है। सबसे पहला कि उस यंत्र को एक पीले वस्त्र के ऊपर रख देना है। उसके बाद ओम कमलवासिन्यै नमः, ओम कमलवासिन्यै नमः या फिर ओम श्रीम कमलवासिन्यै नमः, इस मंत्र का जाप करना है। और लक्ष्मी जी को क्या करना है, आपको लक्ष्मी जी को जो कमलाक्ष की माला रहती है वो सामने रखकर, तो कमलाक्ष की माला से वहाँ पे कम से कम 21 माला उस यंत्र के सामने जाप करना है और उसको शहद से अभिषेक करना है वहाँ पे। अगर ऐसा करेंगे तकरीबन आपको ये 11 दिन उपाय करना है। तो ये उपाय 3 दिन कम से कम करना है, एक धनतेरस में, एक आपको ग्रहण के दिन, और तीसरा जो है वो आपको कब करना है, ये आपको जो लक्ष्मी पूजन रहता है उस दिन करना है। ये 3 दिन तो करना ही है और ज़्यादा इफेक्ट चाहिए तो आपको 11 दिन करना है। आपको आपके पास कमलगड्ढे की माला होनी चाहिए, ये यंत्र होना चाहिए और आपको उस यंत्र के सामने हमने जो मंत्र बोले उसको आपको 11 माला या 21 माला करना है। अगर ये 3 उपाय आप पूरे मन से, पूरे लगन से, पूरे विश्वास से करेंगे तो आपके यहाँ की जो भी धन संबंधित समस्याएं हैं वो आने वाले समय में जल्द से जल्द नष्ट हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये उपाय कारीगर लगे तो ये जरूर करें और हमें फीडबैक जरूर दें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।